साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर के कई भक्त दरिद्र क्यों होते हैं? ईश्वर के भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो इसलिए दरिद्र होते हैं क्योंकि भक्ति के साथ जुड़ी हुई उनकी उदारता उनसे बहुत अधिक दान कराती है और वो खाली हाथ रहकर भी संपत्तिवानों से अधिक संतुष्ट बनी रहती हैं। और आज की साखी इसी सुंदर से विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, माता पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान की चिता के अंगारों पर जब रोटी सेकते देखा तो माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। वो भगवान शंकर के पास में गई और कहने लगी कि हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर दिल अपने भक्तों की दुर्दशा देखकर भी पसीजता नहीं है। कम से कम आप अपने भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि देखिए, वो बेचारा भृतहरि आपका भक्त अपने कई दिनों की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। अब माता पार्वती की बात पर महादेव ने हंसते हुए कहा कि ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है, पर वो भक्त आना ही कहाँ चाहते हैं। अगर ऐसे भक्तों को कोई वस्तु दी भी जाए तो वो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ कि मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं। माता पार्वती बड़े ही हैरान होकर प्रभु शिव शंकर से बोली, तो प्रभु, क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? तो प्रभु शिव शंकर ने कहा कि परीक्षा लेने की आपकी पुरानी आदत है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप खुद ही जाकर भक्त की परीक्षा ले लीजिए, लेकिन परीक्षा में सावधानी रखने की जरूरत है। अब भगवान शिव शंकर के आदेश की देर थी कि माता पार्वती एक भिखारिन का वेश बनाकर भृतहरि के पास पहुंची और बोली कि बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अब भगवान के भक्त भृतहरि ने कहा कि अवश्य। भृतहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उसमें से 2 उन्होंने बूढ़ी माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए भृतहरि आसन लगाने लगी, लेकिन तभी भिखारी ने बड़े ही दीन भाव से निवेदन किया कि बेटा, इन 2 रोटियों से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, मेरा पति भी है और उसे भी कई दिनों से खाने को नहीं मिला। अब भृतहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। भृतहरि को बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी कहीं अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगी कि तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी कि वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भृतहरि ने पीछे मुड़कर देखा कि माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी थी। माता पार्वती ने कहा कि भक्त, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। साथ संगत जी, प्रणाम करते हुए भृतहरि ने कहा कि अभी तो आपने अपनी और अपने पति की भूख को शांत करने के लिए मुझसे रोटियां मांगी थी। जो खुद दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वो मुझे क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? साथ संगत जी, अब माता पार्वती ने भृतहरि को अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी सेवा भावना से मैं बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहे वर मुझसे मांग लो। अब भृतहरि ने श्रद्धा पूर्वक माता पार्वती के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दें कि मुझे जो भी कुछ मिले उसे मैं दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में भी बिना अपने मन को विचलित किए मैं शांति पूर्वक जीवन जी सकूं। अब माता पार्वती भृतहरि को आशीर्वाद देकर भगवान शंकर के पास लौट गई। साथ संगत जी, अब भगवान ये सब देख रहे थे
उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा कि मेरे भक्त इसीलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उनकी उदारता उनसे बहुत अधिक दान कराती है और वो खाली हाथ रहकर भी संपत्ति वालों से ज्यादा संतुष्ट बने रहते हैं। साथ संगत जी, संतोष में ही असली शांति और सुख शामिल होता है। एक बार एक नगर का सेठ अपार धन संपदा का स्वामी था। एक दिन उसने अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा व्यक्त की। उसने तुरंत अपने लेखाधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी पूरी संपत्ति का मूल्य निर्धारण करके मुझे ब्यौरा दीजिए, पता तो चले कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अब एक हफ्ते के बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ के सामने उपस्थित हुआ। तो सेठ ने पूछा कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। तो लेखाधिकारी ने कहा कि सेठ जी, अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए आराम से जिंदगी जी सकती हैं। अब लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गया। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? अब वो सेठ दिन रात चिंता में रहने लगे। उनकी भूख भाग चुकी थी और कुछ ही दिनों में उनका शरीर कमजोर रहने लगा। सेठानी के द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी सेठ जी जवाब नहीं देते थे। अब सेठानी ने जब सेठ की हालत देखी तो उसने मन स्थिरता और शांति के लिए सेठ जी को एक साधु संत के पास जाने के लिए प्रेरित किया। अब सेठ को भी ये विचार पसंद में आया। सेठ जी ने सोचा कि चलो अच्छा है, वो संत अवश्य कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। अब वो सेठ जी सीधे संत के पास पहुंचे और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का हल जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो अंत नहीं है, क्योंकि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास केवल 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपया मुझे कोई उपाय दीजिए कि मेरे पास और संपत्ति आए और मेरी आने वाली पीढ़ियां भूखी ना मरे। अब संत ने समस्या सुनी और बोले कि इसका हल तो बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बूढ़ी महिला रहती है। वो एकदम कंगाल है। उसके पास ना कोई कमाने वाला है और ना ही वो खुद कुछ कमा पाने में समर्थ है। तुम उसे जाकर केवल 1 किलो आटा दान दे दो। अगर वो तुम्हारा दान स्वीकार कर ले तो तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। अब सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया था। अब सेठ को सब्र कहाँ था। वो घर पहुंचकर वो 1 क्विंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बूढ़ी महिला की झोपड़ी पर। सेठ जी ने बूढ़ी महिला से कहा कि माता जी, मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। अब बूढ़ी माई ने कहा कि आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा कि फिर भी रख लीजिए। तो उस बूढ़ी माई ने कहा कि मैं क्या करूंगी जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सेठ जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल नहीं तो 1 किलो आटा तो रख ही लीजिए। तो बूढ़ी माई ने कहा कि आज खाने के लिए ज़रूरी आटा मेरे पास पहले से ही है और मुझे अतिरिक्त की ज़रूरत नहीं है। तो सेठ जी ने कहा कि आप कल के लिए रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं कल की चिंता आज क्यों करूं? जो ईश्वर हमेशा मेरे लिए प्रबंध करता है, कल के लिए भी वो ही प्रबंध कर देगा। और बूढ़ी माँ ने आटा लेने से इनकार कर दिया। साथ संगत जी, सेठ की आंखें खुल चुकी थी कि एक गरीब बुजुर्ग महिला कल के भोजन की चिंता नहीं करती और मेरे पास तो इतना धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। साथ संगत जी, वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संग्रहखोरी तो दूषण ही है। असली सुख तो संतोष में ही है। इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी से संतोष करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।